वो मची हुई है तुम्हें है इंस्टाग्राम आईडी के लिए, फिटनेस अकाउंट है वो। पहले बता दूं, वहाँ पे आपको ये वाली प्रिया नहीं मिलेगी। हाँ जी, मखा राम राम। तो इस वीडियो में मैंने कैसे मेंस के लिए पढ़ाई की ना, मेरा टाइम टेबल क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि जो 23 वाले बच्चे हैं ना उनको आइडिया लगे कि यार थोड़ी स्मार्ट स्टडी भी कर लेनी चाहिए, है ना। मतलब ये भी नहीं कि पूरे दिन आप 12-12 15-15 घंटे पढ़ते रहो और आउटपुट ना निकले। इससे अच्छा कम पढ़ो, और आउटपुट कैसे निकलेगा, क्योंकि जो मेरा निकला इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और थोड़ी सी स्टोरी रहेगी इसमें, क्योंकि बिना स्टोरी में उस चीज़ को है ना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, और आप उसको है ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और कनेक्ट ही नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा मेरे बताने का, है ना। ये 9 से 10 और 11 से 12 ये पढ़ना है, ये तो कोई भी बता देगा, जो बताए उनसे फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम चाहते हैं कि बच्चे कनेक्ट कर पाएँ, ताकि वो पढ़े ना तब उसके दिमाग में आए कि हाँ भाई कोई कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो, जब डेट अनाउंस हुई कि इस तारीख से पेपर है, मेरा जस्ट फिजिकल हुआ ही था, और मुझे ये था कि ठीक है माइंड सेट करना है। और उसी बीच शादियाँ थी फैब में बहुत सारी। तो माँ ने मुझे बोला कि देख बेटा, तू घर पे रहेगी ना, मैं तो काम करवाऊंगी, है ना। मैं कभी बोलूँगी मेरी ये हेल्प कर दे, कभी मैं सोचूंगी हेल्प, इससे अच्छा आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। तो मैंने नेक्स्ट डे 8 को ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। और लाइब्रेरी का फ़ायदा मेरे को क्या हुआ, सुबह 8 बजे मैं जाती थी, शाम को 7 बजे मैं आती थी। उस बीच 1.5 से 2 घंटे बीच में ख़राब भी होते थे, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखो, सुबह 8 बजे मैं गई, सबसे पहले मैंने अपना मैथ्स किया। मैंने मैथ्स किस लिए किया, क्योंकि मेरा हर सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं वो मुझे ये था कि हाँ यार इसमें मतलब नंबर खींचने हैं, है ना। अपना अपना एक हिसाब होता है कि हाँ यार इसमें ज़्यादा ज़्यादा खींचना है, और कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें थोड़ी कम हैं कि उनको पक्की करनी है। तो लगभग 11:30-12 बजे तक आराम से बैठ के मैथ्स पढ़ती थी, जितना मतलब एक दिमाग कर सकता है ना, सारे मिक्स क्वेश्चन मूक जितना हो सकता था, ठीक है, जो भी टारगेट्स होते थे पढ़ा। उसके बाद फिर मैं अपना रीजनिंग पढ़ती थी, बीच में थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए, कि पहले क्विज मार ली, है ना, कोई भी पेपर मार लिया, मूक मार लिया, ताकि ये लग जाए कि ठीक है ये वाले चैप्टर में थोड़ा भट्ठा गोल है, और वो चैप्टर निकाल के उसके क्वेश्चंस मार लिए, या फिर मिक्स क्वेश्चंस मार लिए थोड़े, जो अभी रिसेंट आए हैं एग्जाम्स में, जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है वहाँ के रीजनिंग के क्वेश्चंस उठा लिए, है ना। ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ने की कोशिश मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे ये था कि जो पढ़ूँ वो अच्छा पढ़ूँ, है ना, कि जो मैं पढ़ के जाऊँ ना वो मेरा ना छूटे। कुछ अलग आ गया तो फिर सब खातर ही अलग है, मेरे खातर कौन सा न्यारा होगा, है ना। तो आराम से रीजनिंग पढ़ी लगभग 2, सवा 2, 2:30 बजे तक लंच करके, और फिर मैं इंग्लिश स्टार्ट करती थी, है ना, बैक टू बैक। ये नहीं था कि वहाँ पे मेरे को माइंड फ्रेश के लिए चाहिए, मैं बाहर घूमने चल गई, मैं वहाँ बैठ गई, नहीं, कुछ नहीं। फिर 3, 2:30 बजे अपनी इंग्लिश स्टार्ट की, और शाम को 5 बजे तक इंग्लिश पढ़ी आराम से, है ना, शिद्दत से, प्यार से, बिल्कुल जैसे शिद्दत से चाहते हैं ना किसी भी चीज़ को, वैसे ही। और उसके बाद फिर जैसे मेंस था मेरा, तो मैं तो बीच में टाइपिंग करती थी आधे घंटे। फिर जो शाम का टाइम होता था ना वो जीएस का। अब देखो इस चीज़ से फ़ायदा क्या है, जैसे घर पे भी तो सेम ही चीज़ है। मैं जैसे 8 बजे बैठी कि ठीक है मेरे को मैथ पढ़ना है, अब जैसे मैथ खत्म हुआ ना उसके बाद दिमाग ये हो जाएगा चलो अब बीच में रेस्ट चाहिए थोड़ी देर ना, इधर उधर फल्डी मार ली, और फल्डी ऐसी मारी कि फिर वापस आने में पता 1-2 घंटे चले गए। तो लाइब्रेरी में ये है कि मैं गई, जब तक मैं लाइब्रेरी में थी ना मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया वहाँ पे। मैं जाती भी इस तरीके से थी, 2 पजामे ढूंढे मैंने, मतलब लोअर ढूंढे कि खुले खुले और गोड्डों तक की टी शर्ट, है ना, और ऊपर ऐसे मतलब लड़कियों की तरह वो डाल वाल के दुपट्टा, बिल्कुल ऐसे कि लड़का लड़की छोड़ो कुत्ता भी ना देखे कौन जा रहा है यहाँ से। और सेम ऐसी सिचुएशन थी कोई बोले ना, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ना लड़की ना लड़का, ना कोई पूछे कि वैसे आप थोड़े ठीक ठाक, भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा तेरा पेपर है, मतलब कोई नू भी नहीं करे। उन्होंने सोचा यार छोड़ना है कि गरीब मानस ने छेड़ांगे। तो मतलब उस कंडीशन में मैं जाती थी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। डिस्ट्रैक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है यार लाइफ में, इंसान का दिमाग कभी भी खिसक सकता है, तो उस खिसकने से बचने के लिए ये एक मेरे पास थोड़ी सी ट्रिक थी, और बस यही मैंने अपनाया था। अब इसमें ये था कि पहले जो हम 10-10, 12-12 है ना 15-15 घंटे पढ़ाई करते थे, सिर्फ सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक पढ़ाई होती थी। उसके बाद गप्पे मारती थी घर वालों के पास बैठ के, शाम को आके दादी के पास, माँ के पास और भाई के साथ, है ना। और सुबह भी आराम से उठती थी, ये भी नहीं भड़क पहले की तरह की 4 बजे 5 बजे उठ रही थी, क्योंकि ये था कि अगर सुबह जल्दी उठ गई तो लाइब्रेरी में नींद आएगी दोपहर में, तो इसलिए आराम से। तो मैंने ये फील किया कि यार पढ़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना हम बना लेते हैं, कि दूसरे को देखो यार वो टॉपर तो ना 12-12 घंटे पढ़ रहा था, उस वाला तो 15-15 घंटे पढ़ा है, मुझे भी 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेडिकेटेड अपने 9-10-8 घंटे भी पढ़ोगे ना, और टू द पॉइंट। अब देखो मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उस सेक्शन में देने की। आपकी हो सकता है किसी और सेक्शन में आपको ज़रूरत हो, तो आप फर्स्ट अपना वो उठाओ कि जिसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
एक तो आता कम है, ऊपर से अगर उसको लास्ट में उठाओगे तो वैसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लास्ट तक तो भेजा खाली हो जाता है पढ़ पढ़ के। स्टार्टिंग में चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं उसमें कि हाँ यार ये चीज़ मैं मिस कर रहा था, अब समझ में आ गई अच्छे से। आप कुछ भी उठा सकते हो। तो ये मेरा एक रूटीन था, बड़ा टाइट रूटीन था, है ना, जैसे मैंने बताया था। अब टाइट इसलिए था कि यार मैं लाइब्रेरी में घुसने के बाद ना मैंने यूट्यूब नहीं चलाया, मैंने कुछ नहीं चलाया। मुझे ये था कि यहाँ मैं पढ़ने आई हूँ, यहाँ कोई बकैती नहीं, यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, है ना, बाकी जितनी बकवास करनी है बाहर करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं। वैसे तो दोस्तों संग तो मैंने बात की नहीं, फ़ोन बंद था मेरा 1 महीने। बस ये मेरा एक छोटा सा रूटीन होता था जो कि बहुत खतरनाक भी था, क्योंकि बैक टू बैक पढ़ना, माइंड कई बार थक जाता है, लेकिन वो इसलिए नहीं थका कि दिख रहा था 2 तारीख तक पेपर शुरू है, थकने का टाइम ही नहीं मिला। तो आप लोगों को भी तो पता है कि जून जुलाई में पेपर है ना, क्योंकि जब टारगेट सामने दिख जाता है ना तो थोड़ा आसान होता है पढ़ना। तो होप्स हो कि इस मेरे टाइम टेबल से आप लोगों को अपनी स्टडी में कुछ स्मार्ट वर्क कर पाओ, है ना, गधे मजदूरी के अलावा। ये सोच सको कि ना यार कुछ स्टाइल में पढ़ते हैं, है ना। और स्टाइल से मेरे को याद है, बड़ी बड़ी वो मची हुई है तुम्हें, है इंस्टाग्राम आईडी के लिए। मैंने आपको बताया तो था, वो पढ़ाई से रिलेटेड उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ फिटनेस अकाउंट है। वो फिटनेस कम मेरी मर्जी का अकाउंट है, मतलब मन किया तो चला लिया, जैसे यूट्यूब पे करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कि बड़ा कोई तो भाग गई, और नहीं तो ठीक है, मुझे ये लगता है बच्चों को ये चीज़ बतानी चाहिए, बता दी। और फिर भी आप लोग बोलते हो कि अकाउंट बताया जाए, तो मैं आपको पहले बता दूं, वहाँ पे आपको ये वाली प्रिया नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आप लोगों की मान लो कि छोटी बहन, बड़ी बहन, जो दोस्त माने वो है ये। क्योंकि मैं जैसी हूँ ना, मतलब जैसी मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, अपने भाई के साथ हूँ, अपने घर वालों के साथ हूँ, वैसे मैं आप लोगों के साथ हूँ यहाँ पे। वहाँ थोड़ी प्रिया अलग है ना, सिक्के का दूसरा पहलू है वो प्रिया का। वहाँ आपको, आप खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच्ची में वो दूसरी प्रिया है ना। क्योंकि वो मतलब जिनको जानते नहीं है उनके सामने का नज़रिया है वो। तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी जो मेरा अकाउंट है, पीडी हिंद बोले तो अपना हिंदुस्तान, है ना। और अगर फिर भी इससे नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे भी शायद मैं लिंक शेयर कर दूँ, है ना। और फिर भी ना मिले तो चलो टैली, उस पर टैली तो है ही नहीं अपने पास, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी पोस्ट, उस पर डाल दिया जाएगा आपके लिए, है ना। तो मिलिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा प्रिया कैसी लगी आपको, है ना, वो वाली। तो बस इतना ही था। और मुझे ये है कि मैं आप लोगों को, है ना, अब की बार मज़े मज़े के साथ पढ़ा दूँ, ये नहीं लगे कि यार पढ़ाई बोरिंग होती है। पढ़ाई बड़े मज़ेदार होती है, मज़े से पढ़ने की अगर पढ़ो तो। बोलते हैं ना कि एसएससी बड़ा हार्ड एग्जाम नहीं है, जैसे पहले हम सुनते थे तो लोग बेवकूफ़ बना रहा है, कितना तो हार्ड है। लेकिन मेहनत अच्छी चाहिए उसके लिए, मेहनत इतनी ताबड़तोड़ कर दो ना, वो भी अपने इंटरेस्ट से, क्योंकि मुझे वो इंस्पेक्टर चाहिए, मुझे वो पोस्ट चाहिए, तो मेहनत करने का मन करेगा। लेकिन ये नहीं कि उस चीज़ को यार ये तो एग्ज़ाम बहुत ही मतलब वो है, नहीं, कुछ नहीं है। एग्ज़ाम बहुत ईजी है, बस आप लोगों की मेहनत में कमी होती है। मेहनत अपनी तरफ से फुल कर देना, एग्ज़ाम कहीं नहीं जाने वाला, एग्ज़ाम आपका है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।